हेलो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और अभी बज गए हैं 12। तो मेरे भी 12 सच में बजे हुए हैं, क्योंकि आप सच में देख सकते हैं। मैं दिखाऊं आप लोगों को, मैं एडिटिंग करने लगा हुआ हूं। और सच कहूं भैया, व्लॉग की एडिटिंग करना तो हे भगवान, बड़े पसीने आ जाते हैं भैया हर जगह। समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं, क्या लगाएं क्या उड़ाएं, कैसे उसको ठीक करें, क्या इफेक्ट लगाएं। तो एक एजुकेशन का चैनल जो होता है उसके लिए फिर भी आसान होता है एडिटिंग करना, लेकिन ये जो व्लॉग का है भैया बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। और शूट करना रोज व्लॉग तो भैया बड़ा मुश्किल है। तो ये चैलेंजेस मुझे अच्छे लगते हैं लाइफ में। तो आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे उसमें सत्संग में, गोवा गए थे शायद। तो दृश्य मूवी का ये बहुत अच्छा मीम बनता है इन चीज़ों को लेकर। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप ये बात याद रखो कि गांधी जी को अगर याद किया जाता है ना, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है कुछ कमियां हर इंसान में रही हो। तो पर्सनली मैं भी इतना पसंद नहीं करता गांधी जी को, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि कभी भी खून खराबे से, लड़ाई से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक है, तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप पीटते रहो और अगले को कह दो कि ले भाई तू मार ले। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर आप बच सकते हो उस लड़ाई से, तो आज के परिवेश में हर इंसान फालतू बैठा है, भरा बैठा है अपनी जिंदगी से। ठीक है, मरने को तैयार है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा भी होगा आजकल चल क्या रहा है। और रही सही कसर इस कोरोना ने बिल्कुल ही पूरी कर दी। ठीक है, इंसान के हाथ पैर वैसे तोड़ दिए फाइनेंशियली, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कॉप अप करनी। तो आज के दिन से हमें यही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जितना हो सके शांति से काम लो। ठीक है, आज के दिन जब भी गाड़ी लेके सड़क पर जाता हूँ, आप मानोगे नहीं, गुस्सा मेरा, टेम्पर मेरा, बीपी मेरा सब कुछ बढ़ जाता है एक साथ, सारे बैरियर तोड़ने को हो जाता है। क्योंकि अगर मैं सामने गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यहाँ राइट में देखता हूँ, इतने में देखता हूँ सामने से रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है और मरते मरते भी बचते हैं कई बार, इतना गुस्सा आता है। लेकिन करें क्या? एक को समझा सकते हो आप गाड़ी रोक के, दो को समझा सकते हो, तीन को समझा सकते हो, लेकिन सभी जब ऐसे करें। आज सुबह मैं जिससे मैं जूस पीता हूँ ना जिम से आने के बाद, उससे बात कर रहा था, उसका बेचारे का पैर सूजा हुआ इतना मोटा। पता चला कोई बाइक वाला टक्कर मार गया, वो आराम से अपनी जूस की दुकान के आगे खड़ा था, लेकिन रॉन्ग साइड से तेज स्पीड में लड़के आ रहे थे और उसको बेचारे को टक्कर मार के चले गए। वो गिर गया, मतलब ये भी नहीं मुड़ के देखा कि भाई चोट ज्यादा लगी है, इसको कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। भाई इंसानियत सच में बहुत कम बची है। मैं तो ये कहूंगा 5% शायद इंसानियत बची होगी इस दुनिया में। बाकी हर कोई सेल्फिश बना घूम रहा है, अपने मतलब के लिए घूम रहा है। भाई कहाँ जाओगे? ये उम्र है, ये सच है, ये मौत है, ये एक सच है। तो इन चीजों से नहीं बच सकते। क्यों अपने छाती पे मतलब एक बोझ लेकर घूमो कि मैंने किसी का गलत किया? जितना हो सके अपने आप को शांत रखो, सड़क पे निकलो तो यातायात नियमों का पालन करो। ठीक है, मैं बहुत बोरिंग साउंड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जिंदगियां बच सकती हैं इससे। ठीक है ना, सरकार को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो गड्ढे पे गड्ढे हमें दी जा रही है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जितना हो सके बचने की कोशिश करो। तो आज स्पेशल ये है कि आज हम गौरव को थोड़ा सा रेडी कर रहे हैं स्कूलिंग के लिए। आज मैं उसका हेयर कट करवा के लाऊंगा, बहुत बड़े हो चुके बाल उसके। तो एक बार ये वीडियो एडिट कर लूँ, आज ये व्लॉग डाल दूं कल का, और उसके बाद मैं गौरव को लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको उसकी हरकतें। तो फाइनली शाम के 4 बज गए हैं और मैं निकल रहा हूँ गौरव के बाल कटवाने। और देखिए कीना बाबू, क्या कर रहे हो कीना? क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? और गौरव से हमने आज थोड़ा सा कोशिश की है, फ़ोन उसको नहीं दिया तो ये खिलौनों से खेल रहा है। वैसे कई बार मान जाता है, कई बार नहीं मानता। और मैम आपकी काम कर रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं हमेशा की तरह, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो चलिए चलते हैं अब गौरव की कटिंग के लिए, और सामान ले लेता हूँ मैं। गौरव चले, गौरव आ जाओ। खुश हो गया गौरव? जाओ टॉयलेट कराओ, पहले जाओ टॉयलेट करके आओ, जाओ। ये देख, ये भाई साहब पहले ये देख 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 स्पीड देख, तेने स्पीड नहीं देखी। ये गौरव कहता है कोई जाना चाहे ना जाए मैं जाऊंगा।
कियान इतनी स्पीड कैसे बेटा? भाई साहब ये नहीं जाने देगा अब तो मेरे को। नहीं नहीं कियान नो उल्टेगा। गौरव खिला दिया इसने तो। जाओ टॉयलेट करके आओ। करा है सुसु? नहीं जाओ। नहीं करेगा? क्या है? जाओ बेटा सुसु करके ये आओ। इसको छेड़ रहा है। जाओ। ऐसा है ना बच्चा ये बता तो सकता नहीं, तो जब भी इसको हम घर से बाहर लेके जाते हैं इसको हमेशा टॉयलेट करवा के ले जाते हैं कि भाई कहीं दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि बीच में भी कई बार हम इसको लेकर गए हैं तो ये रोने लग जाता है कार में, तो हमें पता नहीं चलता कि दिक्कत क्या है। फिर जब इसको सुसु करवा देते हैं ना तब ये रिलैक्स हो जाता है। ये देखो सब कुछ तोड़ फोड़ में लगा हुआ है। हाँ तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, सारा तोड़ दे बेटा तोड़ दे, पहले ही नहीं चल रहा है ये सब। आजा गौरव चले बेटा आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा, इसको साइड कर भाई कियान को, ये अंदर लेकर जाओ। अब देखना है कैसे रोएगा, हम निकलेंगे तो। देखो रोना शुरू कर दिया उसने। क्या है? आजा गौरव। नीचे से टी-शर्ट नहीं पहने बेटा। कोई नहीं मैं कर दूंगा, देख लो उसका काम। और स्पीड देखना अब कैसे आएगा। स्पीड देखो स्पीड रोएगा वो बहुत, आप जाओ ना। स्पीड भाई साहब स्पीड। कहाँ चलेगा बेटा? कोई नहीं बेटा बाद में लेके चलेंगे। तो चलो चलते हैं, आ जाओ गौरव। तो अब हम चल पड़े हैं गौरव के बाल कटवाने। वैसे गौरव खुश है ना गौरव? क्योंकि गाड़ी में जब भी ये जाता है ना ये थोड़ा सा खुश ही रहता है। स्टार्टिंग से ही इसको गाड़ी का तो पता नहीं क्या एम्बियंस अच्छा लगता है कि कार के अंदर आते ही ये आराम से रहने लगता है। देखो इसकी स्माइल अलग ही दिख रही होगी। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गाड़ी में इसलिए लेकर जा रहा हूँ, मान लीजिए वो शॉप खुली नहीं मिली तो फिर बहुत आगे जाना पड़ेगा। और बच्चे के लिए तो ये भी 1.5 या 2 किलोमीटर का ये जो रास्ता है ये भी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे हेयर कट की ज़रूरत तो मुझे भी है, लेकिन मुझे हेयर कट की नहीं, हेयर साफ करने की ज़रूरत है बिल्कुल। मैं भगवान कसम तंग आ चुका हूँ इन बालों से ना। मतलब जब भी आप कॉम करते हो ना होके ही नहीं देते, अपनी मर्जी से मुड़ जाते हैं। एटीट्यूड है इन बालों का अलग ही। मेरे तो बाल भी एटीट्यूड में रहते हैं। देखो गौरव खुश तो हो रहा है जैसे पता नहीं पापा कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब बाबा की शॉप पर पहुंचेंगे तो इसका रिएक्शन अलग से आएगा, है ना कि गौरव? मुझे इतनी वो हो चुकी है ना, अब हैबिट हो चुकी है, कभी गौरव को कियान, कियान को गौरव, आपस में नाम बदलता रहता हूँ इनके दोनों भाइयों के। भाई हैं तो दोनों जान मेरी, है ना, कुछ भी कहो चाहे। अब सच कहूं अगर कोई मेरे बेटे का गौरव का ऑटिज्म ठीक कर देना, यू वॉन्ट बिलीव कि मैं सब कुछ गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। इवन दिस यूट्यूब चैनल वॉट एवर इट कॉस्ट। बहुत कोशिशें की, कई लोगों ने झूठे दिलासे भी दिए कि वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन नहीं होता है यार। शायद ही कोई ऐसी जगह छोड़ी होगी मैंने जहाँ पे मैंने धोख ना मारी हो। हमारे जाटों में ना, हरियाणा में बड़ा धोखों का सिस्टम है कि उस माता के जाओ, वो माता नाराज है, वहां रह गई, वहां जाओ। लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आता कि भैया माताएं नाराज होती हैं तो बच्चों के ऊपर ही क्यों होती हैं। बट फिर भी ऐसा कुछ में गुस्सा तो बहुत आता है जब अपनी औलाद पे बात आती है। तो गौरव के रिएक्शन बदलने स्टार्ट हो गए भाई। आजा गौरव, इधर आ, बैठो मेरे पास, इधर बैठो, इधर बैठ, आजा मेरे पास, आजा इधर। हेलो। अब इसको पता चलेगा कि धोखे में लिया है पापा तो, है ना? अब थोड़ा सा शांत हुआ है गौरव।
ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। तो बाल कटवा के आ गए हैं, गौरव का लुक देखो और बताना पसंद आया या नहीं। वैसे आज मैं सरप्राइज था कि बड़ी शांति से इसने बाल कटवाए। गुड इवनिंग, और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं मलाई से घी बना रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम रोहतक रहने आए थे। जब मैं ये फ्लैट देखने आई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर किचन ही पसंद आया था। देखिए पीछे का व्यू दिखाई दे रहा होगा, तो पीछे बच्चों के लिए एक पार्क है छोटा सा। आ गए घर पे। रोया? ना ना, बिल्कुल भी नहीं रोया भैया, आज तो कमाल कर दी है इसने। कियान सो गया क्या? हाँ, कियान अभी जस्ट सोया है। चलो अच्छी बात है। गौरव ले लो। गौरव को नहलाओ अब। नहलाऊंगी। इसकी कटिंग बता कैसी लगी? बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी। जेल लगा के करें? हाँ, जेल अभी लगाया था उसने लास्ट में। नहलाना ही पड़ेगा। गौरव फोन छोड़ दो बेटा, नहाना नहीं है, कपड़े उतारो। नहलाऊंगी बस। कपड़े उतारो। उतारो बेटा। नहीं करेंगे। शाबाश, गौरव बढ़िया से तैयार हो गया है ना बेटा। गौरव किसी कर दो, पापा को किसी कर दो, कटिंग करवा के लाया हूँ। तो दोस्तों वापस आ गया हूँ मैं अपने कमरे में। वॉर रूम कह लो इसको, मेरे लिए तो ये युद्ध की तरह रहता है। ठीक है, तो आज हो गई गौरव की कटिंग। गौरव के बालों का तो इलाज हो गया, मेरे बालों का पता नहीं कब होगा। भाई साहब उड़ते जा रहे हैं हर जगह से। तो देखते हैं गौरव का क्या रिएक्शन रहता है स्कूल में। वो रिएक्शन भी मैं कोशिश करूंगा शूट करने की और आप सबके साथ शेयर करने की। और आप भी मुझे बताना कमेंट में गौरव का हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको। और फर्स्ट टाइम था कि मतलब इसने बिल्कुल आराम से हेयर कट करवाया। ओके एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Stay fit, stay healthy. Bye bye. Take care.